जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म्य की मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैशाख मास का पावन समय चल रहा है। वैशाख मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 23 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म्य के 24वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। शंख मुनि के वचनों को सुनकर व्याध ने पुनः पूछा है कि हे ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों प्रसिद्ध नहीं हुई। शंख मुनि कहने लगे हैं कि पहले समय की बात है, प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया है। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, हे देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। व्याध ने पुनः पूछा कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? ये सब विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा कीजिए। शंख मुनि कहने लगे हैं कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते तथा सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया भावना नहीं होती। वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। तामसी स्वभाव वाले मनुष्य कभी भी जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। उनको इस लोक और परलोक में दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। राजसी स्वभाव वाले लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य तथा पाप कर्म दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और पाप करने से नरक में जाकर विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी कारण ये राजसी स्वभाव वाले मंदभागी पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। 84 लाख योनियों के चक्कर में ये सदा पड़े रहते हैं। इसके बाद जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य होते हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष ना देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार श्री हरि विष्णु भगवान जी अपने स्वरूप की प्राप्ति करवाने के लिए उनसे विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी पूर्ण काम हैं। उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे समभाव से ही सृष्टि
पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्मफल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुआं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। ठीक ऐसे ही भगवान सबके ऊपर समभाव से कृपा करते हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव उसको अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करवाने के लिए प्रेरित करता है। तीनों प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य अपने अपने प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। सात्विक लोग सात्विक कर्म करते हैं, राजसी लोग राजसी कर्म करते हैं और तामसी गुणों से युक्त तामसी पुरुष तामसी कर्म करते हैं। इसी के अनुसार उनको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। भगवान सब पर कृपा करते हैं, लेकिन मनुष्य के अपने कर्म उसको सुख और दुख प्रदान करते हैं। इसलिए शास्त्रों में बारंबार कहा गया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके सदा अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, ताकि भगवान की अनंत कृपा को प्राप्त किया जा सके और इस भवसागर से पार हुआ जा सके। तो यहीं पर वैशाख मास महत्यम के 24वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की वैशाख मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।